स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में जो नक्शा हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका 24 फीट बाई 30 फीट का। ऐसे आपका 24 फीट है और 30 फीट जो है ना वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब ये लाइन तक, मतलब आप बोल सकते हो ये साइड आपका 30 फीट का हो गया। ठीक है, तो 24 फीट बाई 30 फीट। अगर हम लोग देखना चाहें कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा आपका बना हुआ है तो उसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया निकाला गया है, एरिया निकलेगा 24 गुने 30 कर दीजिए, ये लेंथ गुने ब्रेथ कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा, ये आएगा आपका 720 स्क्वायर फीट। मैं जहाँ पे रहता हूँ अभी कोलकाता में, वहाँ पे 720 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा है। ठीक है, तो ये एक कट्ठा में आपका ये नक्शा पूरा बना हुआ है जिसमें आपको 3 बेडरूम मिलने वाला है। तो पूरा डिटेल में ये नक्शा हम लोग समझेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा नक्शा तो समझाऊंगा ही, साथ ही में दीवार कितना रखना है, कॉलम का साइज क्या होगा, अगर आप G+1 बनाते हो तो, G+2 बनाते हो तो कितना कॉलम लगेगा, कहाँ कहाँ कॉलम लगेगा, दरवाजा का साइज क्या होने वाला है, दरवाजा किधर खुलने वाला है, वो सब चीज़ बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो नक्शा है ये मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो कर लीजिएगा। और खिड़की मैंने डाला नहीं है क्योंकि वो प्लॉट टू प्लॉट वेरी करता है कि खिड़की हम लोग कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से खिड़की भी डाल लीजिएगा इसमें। चलिए इस नक्शे को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपका एंट्री हो जाता है। जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको सबसे पहले यहाँ पे बरामदा मिल जाता है और बरामदा का साइज है यहाँ पे 7 फीट 4 इंची बाई 5 फीट 5 इंची का। तो ये आपका बरामदा हो गया। अब बरामदा से होते हुए जैसे आप अंदर जाओगे आपको बड़ा सा स्पेस मिल जाता है हॉल के लिए। आप ये पार्ट यूटिलाइज कर सकते हो, ये बीच का पूरा पार्ट यूटिलाइज कर सकते हो एज अ हॉल, यहाँ का पार्ट भी यूज कर सकते हो। तो यही आपका पूरा लिविंग डाइनिंग ड्राइंग जो बोलो ये पूरा पार्ट आपका कवर करता है। अगर मैं माप बताऊं तो यहाँ पे अलग अलग माप आएगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल आपका बन रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, तो अलग अलग आएगा। सब मिला के बहुत अच्छा खासा आपको बड़ा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे हॉल के लिए। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए मेजरमेंट चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये जो स्पेस है ये आपका हो जाता है 10 फीट 5 इंची, 10 फीट 5 इंची बाई 7 फीट 10 इंची का। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से 10 फीट 5 इंची यहाँ से यहाँ तक हुआ और 7 फीट 10 इंची आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ। ये वाला पार्ट ही सिर्फ इतना है। इसके बाद अगर मैं ये वाला भी लिख दूँ, ये कितना आ रहा है, तो ये है आपका 7 फीट 4 इंची बाई 4 फीट 8 इंची का। ठीक है, 7 फीट 4 इंची ऐसे हो गया, 4 फीट 8 इंची आपका ऐसे हो गया और बचा ये स्पेस। तो ये है आपका यहाँ पर ये हो गया आपका 6 फीट बाई 5 फीट 6 इंची का। 6 फीट आपका ऐसे और 5 फीट 6 इंची आपका यहाँ से लेके ये सीढ़ी तक ये स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका हो गया हॉल। अब इसी हॉल में देखिए यहाँ पे आपको सीढ़ी मिल जाता है, ये स्टेयर मिलता है आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेयर के लिए आपका कितना जगह लग रहा है टोटल, ये 6 फीट हो गया। देखिए 6 फीट बाई 10 फीट 11 इंची, 10 फीट 11 इंची आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है पूरा। तो 6 फीट बाई 10 फीट 11 इंची पूरा आपको स्टेयर के लिए जगह मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप अपना अप देखना चाहोगे तो यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे अप पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप अपना सीढ़ी पे चढ़ना चालू कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका स्टेयर का पोर्शन हो गया। अब चलिए हम लोग किचन देखते हैं। तो हॉल के बगल में आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है। किचन का साइज है आपका 6 फीट बाई 7 फीट 10 इंची का। ठीक है, ये किचन हो गया। ये किचन काउंटर का आपका लेआउट है। आप अपने हिसाब से लेआउट को चेंजेस करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। तो ये किचन काउंटर का लेआउट है और ये किचन हो गया। उसके बाद आपको रहने के लिए यहाँ पर 3 बेडरूम मिलता है, बेडरूम 1, बेडरूम 2 और बेडरूम 3। ठीक है, बेडरूम 1 का साइज है आपका 11 फीट 2 इंची बाई 10 फीट 6 इंची का। बेडरूम 2 है आपका 11 फीट 7 इंची बाई 10 फीट 6 इंची का। और बेडरूम 3 है आपका 9 फीट बाई 10 फीट का। तो 3 बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे क्लाइंट की एक ही टॉयलेट की रिक्वायरमेंट थी जो वो यूज़ करते हैं, उनके गेस्ट भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वो कॉमन टॉयलेट है आपका 6 फीट बाई 4 फीट 6 इंची का। तो ये हो गया नक्शा पूरा अंदर का। अब चलिए दीवार को देखते हैं कि यहाँ पे दीवार आपको कितना इंची का प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे जो भी आप दीवार देख रहे हो, चाहे वो बाहर के दीवार देख रहे हो चाहे वो अंदर के दीवार आप देख रहे हो, सारे वॉल थिकनेस यहाँ पे है 5 इंची के। ठीक है, ये आपका 5 इंची का सारा दीवार हो गया। अब बात करते हैं कि कॉलम यहाँ पे कहाँ कहाँ हम लोग को बैठाना पड़ेगा। तो देख लो कॉलम कहाँ कहाँ बैठेगा। पहले आपको यहाँ बैठाना है, ये आपका एक कॉलम बैठ गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक कॉलम यहाँ बैठ रहा है, उसके बाद आपको फिर एक कॉलम यहाँ बैठाना है, उसके बाद एक कॉलम यहाँ बैठाना है। ठीक है, उसके बाद इस लाइन में आपका यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। आपको प्लान में दिख जाएगा कहाँ कहाँ है। ठीक है, यहाँ बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे आपका कॉलम आएगा, यहाँ पे आपका कॉलम आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे।
तो ये हमारा कॉलम का लेआउट हो गया, कहाँ कहाँ आपको कॉलम देना है। तो गिन लेते हैं कितना कॉलम हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे आपका 13 हो गया। तो ये जो 720 स्क्वायर फीट का जो नक्शा आप देख रहे हो, जो कि है 24 फीट बाई 30 फीट का, इसमें आपको 13 कॉलम यहाँ प्रोवाइड करना है इस नक्शे में। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप G+1 बनाते हो तो आपको कितना साइज़ का कॉलम डालना होगा। आपको डालना होगा यहाँ पे 10 इंची बाई 12 इंची का, अगर सिर्फ G+1 तक बनाते हो तो। अगर G+2 बना रहे हो तो आपको यहाँ पे सारा कॉलम रखना है 12 इंची बाई 12 इंची का। लेकिन मेरी मानिए तो आप 12 इंची बाई 12 इंची ही रखिएगा, कोई भी आप फ्लोर बना रहे हो, क्योंकि बार बार घर तो बनेगा नहीं। अगर इन फ्यूचर आपको बढ़ाना पड़ जाए तो मुसीबत आ जाएगी, इसलिए 12 इंची बाई 12 इंची का ही कॉलम रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपका कॉस्ट में अंतर नहीं आएगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉलम का लेआउट। अब दरवाज़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आपका मेन डोर आपको यहाँ पे रखना होगा 4 फीट का। ठीक है, वो आप डबल शटर वाला रखिए या सिंगल शटर वाला, आपको 4 फीट यहाँ पे रखना है। तो मेन डोर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेन डोर आपको यहाँ पे रखना है 4 फीट का। ठीक है, अब जितने भी बेडरूम है सब में आपको डोर जो डालना है वो 3-3 फीट का डालना है। बेडरूम में आपको 3-3 फीट का डालना है। तो ये अब पहला आपका बेडरूम है, इसका शटर आपका यहाँ पे लगेगा, हाँ, और ये खुलेगा इधर की तरफ में। ठीक है, ये बेडरूम का जो शटर है वो आपका यहाँ लगेगा और ये खुलेगा आपके इस एंगल से। ठीक है, उसके बाद इस बेडरूम का शटर आपका यहाँ पे रहेगा और ये खुलेगा ऐसे। तो ये तीनों बेडरूम हो गया। अब आया हमारा टॉयलेट और किचन। सबसे पहले टॉयलेट की बात करते हैं। तो टॉयलेट का आपका शटर जो है आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। ठीक है, और किचन का शटर आपका यहाँ पे रहेगा और ये खुलेगा इधर की तरफ में। ठीक है, तो किचन का देख लेते हैं। किचन का आपको रखना होगा 2.5 फीट। किचन है आपका 2.5 फीट, यानी कि 2 फीट 6 इंची। ठीक है, स्टैंडर्ड 3 फीट होता है, आप 3 फीट भी रख सकते हो। किचन हो गया। अब टॉयलेट बचा ना, टॉयलेट का आपको यहाँ पे रखना है 2.5 फीट का, 2 फीट 6 इंची का। तो ये हुआ पूरा नक्शा मेरा कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको नक्शा पसंद आया ना तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और शेयर कर दोगे तो दूसरों को इससे मदद मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के जाइए, ताकि उस पर मैं काम कर सकूँ और उस पर वीडियो बना के आप लोग को हेल्प कर सकूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आप लोग को ऑटोमेटिक मिल जाया करेगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।